ड्रामे की स्टोरी के अंदर अब कुछ भी नहीं रहा। अब ये ड्रामा मुकम्मल तौर पर बोर बन चुका है, लेकिन अब इसे किसी तरीके से लंबा खींचा जा रहा है कि रमज़ान तक इसे पहुंचाया जा सके। अब ड्रामे के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट रह चुका है कि हमजा की शादी रानी के साथ हो, इस ड्रामे का एंड हैप्पी एंड हो और उसके बाद हमेशा के लिए इस ड्रामे को ख़त्म किया जा सके। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पर जो वो दानिश की माँ को सजा मिली है तो ये मुकम्मल तौर पर पागल हो चुकी है। क्या इसे यहाँ पर रानी को इजाजत दे सकती है? रानी की शादी हमजा के साथ हो जाएगी। जैसे दानिश की डेथ होती है तो उसके बाद जो है वो दानिश के घर वाले या दानिश के चचाजाद निहाल साहब किस किस्म का पुलिस में जाकर कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते, ना कोई ऐसी तफ्तीश करवाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि भाई हमारे घर के अंदर ही दानिश के दुश्मन मौजूद हैं। जब पुलिस को पता चलता है तो पुलिस आ जाती है और निहाल साहब के घर उसके साथ बात करना शुरू कर देती है और कहती है कि आपके भाई के घर में इतना बड़ा वाकया पेश आया है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, आपने ना कोई तफ्तीश करवाई है और ना कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई है, क्या वजह हो सकती है? तो जिस वक्त निहाल साहब ये बातें सुनता है तो वहां पर जब पुलिस वाले को इनकार कर देता है। अब ये कैसे जाता और जाकर सब कुछ बताता कि भाई मेरे जो भतीजा है इसकी कातिल इसकी अपनी माँ है जिसने सारा का सारा प्लान बनाया था। पुलिस अगर इसे पकड़ कर लेकर चाहती है तो फिर और भी ज़्यादा तमाशा खड़ा हो सकता है। निहाल साहब कहता है कि भाई ये घर के अंदर जो हादसा पेश आया और हादसे की कोई भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते और वैसे भी हम इस मामले पे किसी किस्म की कोई तस्दीक या किसी किस्म की कोई रिपोर्ट पेश नहीं करवाना चाहते। अब ये लोग इनकार कर जाते हैं पुलिस वाले को और पुलिस वाला आगे से कहता है कि ठीक है जी, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पुलिस वाले यहाँ से चले जाते हैं। अब जो दानिश की जो माँ होती है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर पागल हो जाती है, कमरे के अंदर बैठती है, अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू कर देती है, अपने आप के साथ बातें करती है। साथ में दानिश का जो वालिद होता है वो भी मौजूद होता है। वो तो बेचारा मुकम्मल तौर पर लाचार बन जाता है, वो भी किसी के सहारे पे जिंदा होता है। एक दानिश होता जो इनकी सपोर्ट करता, लेकिन माँ की गलत तरबियत की वजह से दानिश हमेशा के लिए इन लोगों को छोड़कर चला गया। अपने आप को थप्पड़ मारती और कहती कि अपने बेटे की कातिल मैं ही हूँ, मेरी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर गया है, सब कुछ मैंने किया है तो मुझे सजा तो मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सारा का सारा जो सीन होता है दानिश का वालिद देख रहा होता है और यहाँ पर ये तंज़ीह तौर पर इसके ऊपर बातें कर सकता है, इसे समझा सकता है कि भाई ये सारी की सारी जो बातें हैं आज तुम कह रही हो, ये मैं तुझे कितने अर्सा पहले कह चुका था, मैं तुम्हें समझाता था कि अपने आप को जो वो चेंज करें, ये सब कुछ ना करें, आप जो कुछ भी कर रही हैं गलत कर रही हैं, लेकिन आपने उस वक्त मेरी बात नहीं मानी। आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। तो अपने आपकी गलती को तस्लीम करेगी, कह सकती है कि हाँ मेरी गलती है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब क्या हो सकता है जब चिड़िया खेत चुग जाए तो उसके बाद पछताना क्या। रानिया आती है, समझ होता है जैसी डेथ होती है उसके बाद जो औरत बैठ जाती है तो उसी तरह रानिया जो अपने चचा के सामने आ जाती है, सर के ऊपर दुपट्टा होता है, अपना चेहरा शो नहीं कर रही होती। साथ में रानिया की माँ भी मौजूद होती है। निहाल साहब से वो रानी को कहता है कि बेटा हम इस बात पे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं, अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, हम आपका सामना तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें, जो कोई भी बात है आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। जिस वक्त रानी ये बातें सुनती है तो जहाँ पर जो अपने चाचा को जवाब देती है और कहती कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे दिल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो मेरी ज़िंदगी जो वो स्टार्ट हुई है, आगे देखो कि इन लोगों के साथ क्या होता है। रानिया अभी भी दानिश की माँ को और दानिश की जो नानी है इसे माफ़ नहीं करना चाहती। वो चाहती है कि इन्होंने मुझे जलील किया, मुझे पूरे ख़ानदान में इन्होंने बर्बाद किया, तो इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ये लोग दोबारा इस किस्म की हरकतें ना करें। अब रानिया इस उम्मीद पे है और इसी वजह से ये सब कुछ जो है वो अपने चाचा को कहती है। आगे से चाचा बात कर सकता है, इससे कह सकता है कि बस जो कुछ भी होना था हो चुका है, अब आप इसे माफ़ कर दें, लेकिन रानिया इनकार कर देती है। अपनी माँ को कह सकती है कि माँ जी चाहे जो कुछ भी हो तो मैं इन लोगों को माफ़ नहीं करूँगी, इनको जो मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी और हो सकता है कि ये पुलिस में भी जाकर जो इसका की रिपोर्ट दर्ज करवा दे। अब जो हमजा की माँ होती है
है उसे भी इस बात का एहसास हो जाता है। वो अपने ख़ानदान के साथ बातें कर रही होती है और कहती है कि जो कुछ भी सना के साथ उस वक़्त हुआ था, हमसा ने तलाक दी थी, तो मुझे जो इस बात पे बहुत से दुख हो रहा था। जब मेरे दिल के अंदर ये बात आ रही थी कि भाई हमने सना के साथ गलत की है, लेकिन अब आकर मैंने इनका माहौल देखा है, ये इस घर के अंदर सारी हरकतें इनकी मैंने देखी हैं, तो मैंने ये फ़ैसला जो किया था वो ठीक किया था, या हमसा ने जो फ़ैसला किया था ये ठीक किया था कि सना को जो तलाक दी है, क्योंकि ये लोग इसी काबिल हैं और इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये जो ख़ानदान है सना का, दानिश वालों का या दानिश की माँ का, नवाब बेगम का, ये तो मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाता है। इन्होंने जुल्म किए थे, इनको जो वो कड़ी से कड़ी सज़ा मिल जाती है। लेकिन हमजा की जो माँ है इसको अब जाकर इस बात का पता चलता है, अब जाकर इसके सामने असलियत आती है जब ड्रामा ख़त्म होने वाला है। यही चीज़ें आपको हमजा बार बार कहता था, आपको समझाने की कोशिश करता था कि ये ख़ानदान जो वो हमारे साथ मुखलिस नहीं है, ये ख़ानदान हमारे साथ ठीक नहीं है, आप मेरी बात माने। लेकिन यही माँ थी जो इसकी बात नहीं मानती थी और साफ अल्फाज में इनकार कर देती थी। और आज देखें कि ये जो ख़ानदान है इनकी असलियत सबके सामने है, तो आप इस फैसले पे पछता रहे। आप पछता भी रही हो तो आपको चाहिए कि आप चाहें रानी के पास जाकर बात करें, उसे जाकर माफ़ी मांगे, उससे कहें कि जो कुछ भी होना था हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। इनवाइट भी करें, उससे कहें कि मेरा बेटा आपका इंतज़ार कर रहा है, आप इस फैसले पे मुझे कभी भी इनकार नहीं करेंगे और प्लीज़ आप मेरे बेटे के साथ शादी कर लें। फिर जाकर जो है वो कहानी के अंदर कोई अच्छा ट्विस्ट पैदा हो सकता है, तो फिर जाकर इन्होंने जो जुल्म किए हैं उसका जो कर्जा है ये उतर सकता है इस तरीके से। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीचर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जिस हिसाब से यहाँ पर जो वो सना वालों के साथ हुआ है, तो क्या रानिया इन लोगों को माफ़ कर देगी? नेक्स्ट एपिसोड में क्या हमजा की शादी रानिया के साथ हो सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।